आरव मल्होत्रा, 28 वर्ष, एक शर्मीला, किताबों से प्यार करने वाला लड़का है जो दिल्ली की एक छोटी सी पुरानी किताबों की दुकान चलाता है। उसकी आदत है कि वह अक्सर किताबों के बीच अपने हाथ से लिखी कविताएं छुपा देता है ताकि कोई अनजान व्यक्ति उन्हें पढ़े। एक दिन ईरा कपूर, 25 वर्ष, एक बोल्ड और जिज्ञासु पत्रकार, उसकी एक कविता किताब में पाकर हैरान रह जाती है। वह अपने अखबार के कॉलम में उस कविता को छाप देती है और उसे पुरानी दिल्ली का रहस्यमय कवि बताकर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। ईरा शहर की अलग अलग लाइब्रेरियों और किताबों की दुकानों में नोट्स छोड़ने लगती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी कविता ने मुझे छू लिया, मिलोगे मुझसे? आरव डरता है पर उसका दिल चाहता है कि वह जवाब दे। वह गुमनाम रहकर नई कविताएं लिखकर किताबों में छुपा देता है। धीरे धीरे यह एक अनजान प्यार की चिट्ठी कहानी बन जाती है। मुख्य पात्र, कैरेक्टर रोल्स। पहला आरव मल्होत्रा, शांत संवेदनशील किताबों का दीवाना, विकी कौशल जैसा अंदाज। दूसरा ईरा कपूर, जोशीली, जिद्दी, मजाकिया और दिल की सच्ची, तापसी पन्नू जैसी एनर्जी। तीसरा रोहन, आरव का दोस्त, मस्त मौला, आरव को बाहर निकालने की कोशिश करता है। राजकुमार राव जैसा कॉमिक टाइमिंग। और चौथा नेहा, ईरा की रूममेट, सरपट, सच बोलने वाली, ईरा को टोकती रहती है। राधिका आप्टे जैसा अंदाज, कहानी में तड़का जमाया। ईरा को लगता है कि यह कवि कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा, लेकिन जब वह आरव से मिलती है तो हैरान रह जाती है। आरव की शर्मीली आदतें और ईरा की बेताकल्लुफी उन्हें एक दूसरे के करीब लाती हैं। एक मोड़ पर ईरा को लगता है कि आरव सिर्फ उसके लेख के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। एक बुक फेस्टिवल में ईरा ने रहस्यमय कविज के नाम से एक मिलन समारोह रखा। आरव छुपकर वहां पहुंचता है। जब कोई नहीं आता तो ईरा निराश होकर उसकी कविता पढ़ने लगती है। तभी आरव सामने आकर कविता पूरी करता है। हैरानी से, तुम हो वो कवि? कविसम मुस्कुराते हुए, हाँ, और तुम वो पहली शख्स हो जिसने मेरी कविताएं पढ़ीं। आरव अपनी पहली किताब प्रकाशित करता है, तुम्हारे लिए गुमनाम। ईरा का आर्टिकल छपता है, किताबों के पन्नों में छुपा मेरा प्यार। दोनों मिलकर एक लिटिल बुक कैफेस खोलते हैं जहां हर किताब में एक नई कहानी छुपी होती है। लेकिन